इस खबर में बात आसाराम बापू की। 16 साल की लड़की से रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा सर्वघोषित धर्मगुरु आसाराम बापू फिर से चर्चा में है। वजह है एक डॉक्यूमेंट्री नाम कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू। इस डॉक्यूमेंट्री को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई। दैनिक भास्कर ने इस मामले की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके बाद ही डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों का हरासमेंट शुरू हो गया। आरोपी आसाराम बापू के समर्थक। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के समर्थन से मिल रही धमकियों के कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना बंद कर दिया। कंपनी ने पहले पुलिस को शिकायत की। उनका कहना है कि जब मामला हमारे पास से बाहर हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कंपनी ने कुछ तथ्य साझा की, जैसे कंपनी के मोबाइल ऑफिस में बार बार आसाराम के समर्थन के फोन आने लगे, धमकी भरी मैसेजेस आने वाले। 30 जनवरी को मुंबई पुणे स्थित डिस्कवरी ऑफिस में भीड़ ने जबरदस्त हंगामा किया, तोड़फोड़ की। इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु ऑफिस में भी धमकी भरी मेल्स और चिट्ठियां भेजी गई। 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में कर्मचारियों को धमकियां दी गई। वहीं आसाराम बापू की महिला समर्थन ने कंपनी के महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दी और यौन शोषण की धमकियां भी दी। आसाराम के समर्थन डॉक्यूमेंट्री कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू को हटाने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे। कंपनी के मुताबिक जब ये बात बढ़ गई तो कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। उन्होंने कहा कि स्टाफ ऑफिस के बाहर कंपनी का आई कार्ड ना टांगे, अकेले यात्रा न करे और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र न करे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो बेंच फिक्स हुई। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। आगामी 7 राज्यों के लिए पुलिस जो है डिस्कवरी कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन देगी। वहीं केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जवाब देने की तारीख 3 मार्च 2025 तक है। तब तक पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कंपनी के लोग उनके ऑफिस आराम से जाए और ऑफिस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो थी दलीलें और आदेश, लेकिन ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो इतना बवाल मच गया है? डिस्कवरी इंडिया द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई फलकनामे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है। 3 एपिसोड की सीरीज में बताया गया कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और समर्थन से घेरे हुए आसाराम बापू ने अपनी इमेज का इस्तेमाल खुद पर लगे रेप केस से बचाने के लिए किया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ रियल लाइफ फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें उनके आश्रम से लाशें बरामद हुई। साथ ही उनके बेटे नारायण साईं के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में वे पत्रकार, रिसर्चर्स, विक्टिम्स भी शामिल हैं जो इस केस से जुड़े हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो और डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। अच्छी लगे या बुरी लगे वे आपका चुनाव है। आसाराम बापू पर केस क्या है? दरअसल आसाराम ने साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया। परिवार ने साल 2013 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आरोपी पकड़े गए और बरामद केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि जोधपुर की अदालत ने फरवरी 2023 में फैसला सुनाया कि 81 साल के आसाराम बापू को उम्र कैद हो। अब आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस खबर में बात आसाराम बापू की। 16 साल की लड़की से रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा सर्वघोषित धर्मगुरु आसाराम बापू फिर से चर्चा में है। वजह है एक डॉक्यूमेंट्री नाम कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू। इस डॉक्यूमेंट्री को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई। दैनिक भास्कर ने इस मामले की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके बाद ही डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों का हरासमेंट शुरू हो गया। आरोपी आसाराम बापू के समर्थक। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के समर्थन से मिल रही धमकियों के कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना बंद कर दिया। कंपनी ने पहले पुलिस को शिकायत की। उनका कहना है कि जब मामला हमारे पास से बाहर हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कंपनी ने कुछ तथ्य साझा की, जैसे कंपनी के मोबाइल ऑफिस में बार बार आसाराम के समर्थन के फोन आने लगे, धमकी भरी मैसेजेस आने वाले। 30 जनवरी को मुंबई पुणे स्थित डिस्कवरी ऑफिस में भीड़ ने जबरदस्त हंगामा किया, तोड़फोड़ की। इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु ऑफिस में भी धमकी भरी मेल्स और चिट्ठियां भेजी गई। 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में कर्मचारियों को धमकियां दी गई। वहीं आसाराम बापू की महिला समर्थन ने कंपनी के महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दी और यौन शोषण की धमकियां भी दी। आसाराम के समर्थन डॉक्यूमेंट्री कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू को हटाने के लिए कंपनी पर दबाव
बुल रहा है। कंपनी के मुताबिक जब ये बात बढ़ गई तो कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। उन्होंने कहा कि स्टाफ ऑफिस के बाहर कंपनी का आई कार्ड ना टांगे, अकेले यात्रा न करे और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र न करे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो बेंच फिक्स हुई। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। आगामी 7 राज्यों के लिए पुलिस जो है डिस्कवरी कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन देगी। वहीं केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जवाब देने की तारीख 3 मार्च 2025 तक है। तब तक पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कंपनी के लोग उनके ऑफिस आराम से जाए और ऑफिस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो थी दलीलें और आदेश, लेकिन ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो इतना बवाल मच गया है? डिस्कवरी इंडिया द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई फलकनामे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है। 3 एपिसोड की सीरीज में बताया गया कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और समर्थन से घेरे हुए आसाराम बापू ने अपनी इमेज का इस्तेमाल खुद पर लगे रेप केस से बचाने के लिए किया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ रियल लाइफ फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें उनके आश्रम से लाशें बरामद हुई। साथ ही उनके बेटे नारायण साईं के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में वे पत्रकार, रिसर्चर्स, विक्टिम्स भी शामिल हैं जो इस केस से जुड़े हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो और डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। अच्छी लगे या बुरी लगे वे आपका चुनाव है। आसाराम बापू पर केस क्या है? दरअसल आसाराम ने साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया। परिवार ने साल 2013 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आरोपी पकड़े गए और बरामद केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि जोधपुर की अदालत ने फरवरी 2023 में फैसला सुनाया कि 81 साल के आसाराम बापू को उम्र कैद हो। अब आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहे। इस खबर में बात आसाराम बापू की। 16 साल की लड़की से रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा सर्वघोषित धर्मगुरु आसाराम बापू फिर से चर्चा में है। वजह है एक डॉक्यूमेंट्री नाम कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू। इस डॉक्यूमेंट्री को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई। दैनिक भास्कर ने इस मामले की रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके बाद ही डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों का हरासमेंट शुरू हो गया। आरोपी आसाराम बापू के समर्थक। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के समर्थन से मिल रही धमकियों के कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना बंद कर दिया। कंपनी ने पहले पुलिस को शिकायत की। उनका कहना है कि जब मामला हमारे पास से बाहर हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कंपनी ने कुछ तथ्य साझा किए, जैसे कंपनी के मोबाइल ऑफिस में बार बार आसाराम के समर्थन के फोन आने लगे, धमकियों भरी मैसेजेस आने वाले। 30 जनवरी को मुंबई पुणे स्थित डिस्कवरी ऑफिस में भीड़ ने जबरदस्त हंगामा किया, तोड़फोड़ की। इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु ऑफिस में भी धमकी भरी मेल्स और चिट्ठियां भेजी गई। 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में कर्मचारियों को धमकियां दी गई। वहीं आसाराम बापू की महिला समर्थन ने कंपनी के महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दी और यौन शोषण की धमकियां भी दी। आसाराम के समर्थन डॉक्यूमेंट्री कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू को हटाने के लिए कंपनी पर दबाव बन रहा है। कंपनी के मुताबिक जब ये बात बढ़ गई तो कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। उन्होंने कहा कि स्टाफ ऑफिस के बाहर कंपनी का आई कार्ड ना टांगे, अकेले यात्रा न करे और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र न करे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो बेंच फिक्स हुई। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। आगामी 7 राज्यों के लिए पुलिस जो है डिस्कवरी कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन देगी। वहीं केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जवाब देने की तारीख 3 मार्च 2025 तक है। तब तक पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कंपनी के लोग उनके ऑफिस आराम से जाए और ऑफिस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो थी दलीलें और आदेश, लेकिन ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो इतना बवाल मच गया है? डिस्कवरी इंडिया द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई फलकनामे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है। 3 एपिसोड की सीरीज में बताया गया कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और समर्थन से घेरे हुए आसाराम बापू ने अपनी इमेज का इस्तेमाल खुद पर लगे रेप केस से बचाने के लिए किया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ रियल लाइफ फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें उनके आश्रम से लाशें बरामद हुई। साथ ही उनके बेटे नारायण साईं के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में वे पत्रकार, रिसर्चर्स, विक्टिम्स भी शामिल हैं जो इस केस से जुड़े हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो और डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। अच्छी लगे या बुरी लगे वे आपका चुनाव है। आसाराम बापू पर केस क्या है? दरअसल आसाराम ने साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया। परिवार ने साल 2013 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आरोपी पकड़े गए और बरामद केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि जोधपुर की अदालत ने फरवरी 2023 में फैसला सुनाया कि 81 साल के आसाराम बापू
बापू को उम्र कैद हो। अब आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस खबर में बात आसाराम बापू की। 16 साल की लड़की से रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा सर्वघोषित धर्मगुरु आसाराम बापू फिर से चर्चा में है। वजह है एक डॉक्यूमेंट्री नाम कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू। इस डॉक्यूमेंट्री को OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई। दैनिक भास्कर ने इस मामले की रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके बाद ही डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों का हरासमेंट शुरू हो गया। आरोपी आसाराम बापू के समर्थक। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के समर्थन से मिल रही धमकियों के कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना बंद कर दिया। कंपनी ने पहले पुलिस को शिकायत की। उनका कहना है कि जब मामला हमारे पास से बाहर हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में कंपनी ने कुछ तथ्य साझा किए, जैसे कंपनी के मोबाइल ऑफिस में बार बार आसाराम के समर्थन के फोन आने लगे, धमकी भरी मैसेजेस आने वाले। 30 जनवरी को मुंबई पुणे स्थित डिस्कवरी ऑफिस में भीड़ ने जबरदस्त हंगामा किया, तोड़फोड़ की। इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु ऑफिस में भी धमकी भरी मेल्स और चिट्ठियां भेजी गई। 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में कर्मचारियों को धमकियां दी गई। वहीं आसाराम बापू की महिला समर्थन ने कंपनी के महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दी और यौन शोषण की धमकियां भी दी। आसाराम के समर्थन डॉक्यूमेंट्री कल्ट ऑफ फेयर आसाराम बापू को हटाने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे। कंपनी के मुताबिक जब ये बात बढ़ गई तो कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की। उन्होंने कहा कि स्टाफ ऑफिस के बाहर कंपनी का आई कार्ड ना टांगे, अकेले यात्रा न करे और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र न करे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो बेंच फिक्स हुई। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। आगामी 7 राज्यों के लिए पुलिस जो है डिस्कवरी कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन देगी। वहीं केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जवाब देने की तारीख 3 मार्च 2025 तक है। तब तक पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कंपनी के लोग उनके ऑफिस आराम से जाए और ऑफिस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो थी दलीलें और आदेश, लेकिन ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो इतना बवाल मच गया है? डिस्कवरी इंडिया द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई फलकनामे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है। 3 एपिसोड की सीरीज में बताया गया कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और समर्थन से घेरे हुए आसाराम बापू ने अपनी इमेज का इस्तेमाल खुद पर लगे रेप केस से बचाने के लिए किया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ रियल लाइफ फुटेज का इस्तेमाल भी किया गया, जिसमें उनके आश्रम से लाशें बरामद हुई। साथ ही उनके बेटे नारायण साईं के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में वे पत्रकार, रिसर्चर्स, विक्टिम्स भी शामिल हैं जो इस केस से जुड़े हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो और डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। अच्छी लगे या बुरी लगे वे आपका चुनाव है। आसाराम बापू पर केस क्या है? दरअसल आसाराम ने साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार बलात्कार किया। परिवार ने साल 2013 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आरोपी पकड़े गए और बरामद केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि जोधपुर की अदालत ने फरवरी 2023 में फैसला सुनाया कि 81 साल के आसाराम बापू को उम्र कैद हो। अब आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहे।